अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। आज की वीडियो बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटेंसी के हवाले से है और आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी के हवाले से। जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहते हैं। आज की वीडियो का मकसद हम उस पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें वाइवा की सूरत हाल होगी। सवाल भी हम पूछेंगे, जवाब भी हम देंगे, ताकि आपको बआसानी कॉन्सेप्चुअली जो है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का बाकायदा इल्म हो जाए। सबसे पहले तो बात ये होगी कि अगर अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के हवाले से पूछा जाए कि क्या वो सूरत हाल होगी कि जब सवाल को शुरू किया जाएगा और सवाल को शुरू करते वक्त जो है सबसे पहले जो है वो हेडिंग कौन सी देनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि सवाल शुरू करने के लिए आंसर लिखने के बाद सबसे पहली हेडिंग जो आएगी वो रॉ मटेरियल यूज्ड आएगी। ठीक है जी। रॉ मटेरियल यूज़ को रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। सवाल नेक्स्ट सुनिए। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि डिलीवर्ड कॉस्ट कैसे बनती है, डिलीवर्ड कॉस्ट कैसे बनती है, तो इसका बहुत आसान तरीक़ाकार है कि सबसे पहले जो है हमने रॉ मटेरियल यूज़ की हेडिंग दे दी है। उसके बाद जो है हम जो है सबसे पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखेंगे। ठीक है। रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखकर एक तरफ कॉर्नर पे छोड़ दीजिएगा, उसको वेट पे लगा दीजिएगा, वेटिंग पर है। फिर उसके बाद परचेज़ लिखेंगे। परचेज़ रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा क्वेश्चन में। उसको लिखने के बाद उसमें आप जो है ऐड करेंगे कैरेज इन या ट्रांसपोर्ट इन या फ्रेट इन या कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी या फिर पैकिंग चार्जेस या फिर वेजेस एक्सपेंस। अगर इनमें से मेरे बताए गए नामों से कोई भी नाम हो तो इनको परचेज़ में ऐड कर लेंगे। परचेज़ में ऐड करने के बाद जो भी जवाब आएगा उसको हम डिलीवर्ड कॉस्ट कॉल करेंगे। ठीक है जी। ये हमारा दूसरे सवाल का जवाब हो चुका है। सवाल एक और अगर पूछा जाए और पूछा ये जाए कि नेट परचेज़ कैसे बनाई जाती है, तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। अब चूँकि हम डिलीवर्ड कॉस्ट तक तो पहुँच चुके हैं, लिहाजा इसी से आगे बढ़ते हैं। डिलीवर्ड कॉस्ट के बाद जो है हम लेस करेंगे परचेज़ रिटर्न और परचेज डिस्काउंट, अगर ये अवेलेबल हैं तो। ठीक है। और इन दोनों को, परचेज़ रिटर्न और परचेज डिस्काउंट को, दोनों को लेस करेंगे किससे? डिलीवर्ड कॉस्ट से। डिलीवर्ड कॉस्ट में से जब ये दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी तो जो जवाब बाकी रहेगा उसको हम नेट परचेज़ या नेट रॉ मटेरियल परचेज़ का नाम देंगे। ये भी एक जवाब मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर पूछा जाता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कैसे बनती है, तो इसका जवाब सुन लीजिए। अब चूँकि हम नेट परचेज़ पे तो आ चुके हैं, नेट परचेज़ को रॉ मटेरियल ओपनिंग में ऐड कर लेंगे और जो ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा उसको हम ये नाम देंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। फिर एक और सवाल है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि रॉ मटेरियल यूज़ यानी कंज्यूम कैसे निकाला जाता है, तो इसका बहुत आसान जवाब है। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ जो है कि हमारे पास अभी अवेलेबल है, उसमें हम रॉ मटेरियल एंडिंग को लेस कर देंगे तो जवाब हमारा रॉ मटेरियल यूज़ या कंज्यूम मिल जाएगा हमें। ठीक है जी। इसी तरह एक और सवाल आता है कि अगर पूछा जाता है कि अनमैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं, तो अनमैन्युफैक्चरिंग या कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हमें जो है दो चीज़ों को आपस में मिलाना पड़ेगा। नंबर एक, रॉ मटेरियल यूज़ तो हम पहले लिख चुके हैं, उसको तो अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर एक जो है मैं अब बता रहा हूँ। नंबर एक जो होगा डायरेक्ट लेबर है और नंबर टू फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को आपस में ऐड करने के बाद जो भी जवाब आएगा हम उसे अनमैन्युफैक्चरिंग या कन्वर्जन कॉस्ट से कॉल करेंगे। फिर एक और सवाल आता है कि अगर पूछा जाए कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मालूम करें या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम करें, तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि अनमैन्युफैक्चरिंग जो कि अभी हमने निकाला है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर और एफ को जो मिला के हमने जो भी अमाउंट निकाला है उसको अनमैन्युफैक्चरिंग यानी कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो इसी में हम जो है रॉ मटेरियल यूज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारी ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। फिर एक और सवाल अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे वर्क इन प्रोसेस यानी गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग से। जो भी जवाब अवेलेबल होगा उसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर कॉल करेंगे। एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर के बाद
हमसे ये पूछा जाए कि भाई जॉब कंप्लीटेड कैसे मालूम की जाएगी, या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, या फिनिश गुड्स कैसे मालूम होगी, तो इसका जवाब ये होगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर में हम लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस यानी गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग। तो गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग जब लेस होगी इसमें से, तो जो जवाब मिलेगा हमें उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या जॉब कंप्लीटेड से कॉल करेंगे। तो ये हमारा जो है एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का चार्ट बाय वाइवा कंप्लीट हुआ, और वो भी इन उर्दू। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है मज़ीद इसके आगे के इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के हवाले से वाइवा को उर्दू में आपके साथ शेयर करेंगे, और इस तरह हमारी तालीम का सिलसिला आपके लिए जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इल्म एक ऐसी दौलत है, नेमत है, जिसे किसी भी सूरत में जो छीना नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया सकता, और इसकी जो जो लिमिटेशन जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, और इससे आप बग़ौर समझते हुए इसको ना सिर्फ अपनी शख्सियत में एक अच्छा कैलिबर शो करने में कामयाब करार पाएंगे, बल्कि इसे अपने ऑफिशियल लाइफ में जो आगे के हवाले से, आगे तालीम के हवाले से भी बेहतरीन एक इसको ज़रिया सपोज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि आप इसको बाकायदा इसको टाइम दें और पढ़ें, और इसके हवाले से इंशाअल्लाह इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के हवाले से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट में। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।